हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोगों का अपने चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग जो है दूसरा नंबर चैप्टर देख रहे थे। दूसरा नंबर चैप्टर का जो है हम लोग ऑलरेडी पार्ट 2 कवर कर चुके थे। आज जो है हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे टाइम टाइम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। और जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, सोशल मीडिया पे, फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं गाइस। अभी तक फिर से रिक्वेस्ट है कि अभी तक लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग जो है उदाहरण नंबर 2 देखेंगे आज से। आज जो है हम लोग आर्मेचर टॉर्क देख चुके थे, हम लोग अब इसका उदाहरण देखेंगे। देखिए यहाँ से क्या है। यदि 220 वोल्ट डीसी मोटर की आर्मेचर धारा 50 एम्पियर पर जो है 50 एम्पियर पर गति 500 आरपीएम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम है, तो उस मोटर का टॉर्क जो है दोगुना करने पर उसकी गति ज्ञात कीजिए। देखिए हल है। यदि दिया है V इक्वल टू 220 वोल्ट, जो है IA1 इक्वल टू 50 एम्पियर, और जो है आपका A है यानी कि RA है जो है 0.2 ओम, ठीक है। हम जानते हैं, देखिए क्या है, TA2 बाई TA1 इक्वल टू IA2 बाई IA1, ठीक है। देखिए प्रश्नानुसार TA2 बाई TA1 इक्वल टू 2, चूँकि जो है 2 इक्वल टू IA2 बाई 50, चूँकि दिया है IA1 इक्वल टू 50 एम्पियर, ठीक है। या फिर IA2 इक्वल टू 100 एम्पियर, EB1 इक्वल टू V माइनस IA1 RA, ठीक है। देखिए क्या है, EB1 इक्वल टू 220 माइनस 50 इंटू 0.2 इक्वल टू 210 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार जो है EB2 इक्वल टू V माइनस IA2 RA इक्वल टू 220 माइनस 100 इंटू 0.2 इक्वल टू 200 वोल्ट। देखिए चूँकि जो है N2 बाई N1 इक्वल टू IB2 माइनस बाई जो है EB2 बाई EB1, ठीक है। या जो है इसको N2 हम लोग बोल सकते हैं। N2 इक्वल टू जो है 200 बाई 210 इंटू 500 इक्वल टू 476 RPM, ठीक है। लगभग जो हो जाएगा 476 RPM का हो जाएगा, ठीक है। इसी पे जो है एक और क्वेश्चन दिया गया है। देखिए उदाहरण के लिए क्या दिया गया है। किसी मोटर के शाफ्ट पर 22 अश्व शक्ति यानी कि 22 जो है HP प्राप्त होती है। यदि टॉर्क 210 उत्पन्न न्यूटन मीटर हो तो आर्मेचर की घूर्णन गति क्या होगी। देखिए ज्ञात है BHP इक्वल टू 22 अश्व शक्ति तथा सॉफ्ट टॉर्क TSH इक्वल टू 210 न्यूटन मीटर। चूँकि जो है सूत्र TSH इक्वल टू BHP इंटू 60 इंटू 735.5 बाई 2 पाई इंटू N से जो है आपका N इक्वल टू BHP इंटू 60 इंटू 735.5 बाई 2 पाई इंटू TSH इक्वल टू 22 इंटू 60 इंटू 735.5 इंटू 7 बाई 22 2 इंटू 22 इंटू 210, जो है आपका RPM आ जाएगा 735.5 RPM हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला हम लोगों का जो पॉइंट है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए क्या है, DC मोटर के प्रकार, टाइप ऑफ DC मोटर। देखिए DC मोटर जो होता है 3 प्रकार का होता है। देखिए मुख्यतः जो है DC मोटर निम्न प्रकार का होते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार दिया गया है। DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर और DC कंपाउंड मोटर, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं DC सीरीज मोटर के बारे में। देखिए DC सीरीज मोटर क्या होता है। देखिए DC सीरीज मोटर में जो है फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के श्रेणी क्रम में चित्रानुसार संयोजित होती है। इस मोटर को
इस मोटर में घूर्णन आर्मेचर धारा फील्ड वाइंडिंग में से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार तथा कम लपेटे वाला बनाया जाता है। चित्र के अनुसार आर्मेचर व सीरीज फील्ड दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित है, इसलिए भार में जो है देखिए, भार में परिवर्तन होने पर फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। सीरीज मोटर के लोड धारा देखिए, IL = IA = ISH AC, यहाँ जो है क्या है, मतलब सीरीज होता है। यहाँ जो है LE जो है आपका लोड धारा है, LA जो है आपका आर्मेचर धारा, और LSE जो है आपका सीरीज, सॉरी L नहीं I है, सीरीज फील्ड धारा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखिए, और इनपुट वोल्टेज जो है V = EB + IA × RA + ISE × RSE। ठीक है, यहाँ जो है EB = बैक EMF है, IA × RA = आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है, और जो है ISE × RSE = सीरीज फील्ड वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सीरीज मोटर का जो है डायग्राम दिखाया गया है। DC सीरीज मोटर का वैद्युतिक परिपथ यहाँ दिखाया गया। इसमें क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग जो है आपस में सीरीज में जुड़ा होता है। देखिए फील्ड वाइंडिंग जो है और ये आर्मेचर वाइंडिंग है। ठीक है, ये जो है एक दूसरे से सीरीज में जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो जो है हम लोग जो आपका जो है मोटर है DC सीरीज मोटर, ये चलना शुरू कर देगी। ठीक है, आगे देखिए DC सीरीज मोटर के अभिलक्षण। देखिए क्या है, DC सीरीज मोटर का जो है स्टार्टिंग टॉर्क बहुत अधिक होता है। कुछ मोटर्स में तो यह फुल लोड टॉर्क पर जो है 5 गुना तक होता है। सीरीज मोटर के अभिलक्षणों का अध्ययन निम्न 3 प्रकार के अभिलक्षण वर्ग द्वारा किया जाता है। ठीक है, टॉर्क लोड अभिलक्षण। देखिए सीरीज मोटर में कम लोड पर टॉर्क का मान भी कम होता है, क्योंकि आर्मेचर धारा तथा फील्ड फ्लक्स का मान जो है निम्न रहता है। जैसे जैसे लोड का मान बढ़ता है वैसे वैसे टॉर्क का मान आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती में बढ़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टॉर्क, और ये है आपका लोड धारा। ठीक है, ये आपका P है। ठीक है, देखिए क्या है, टॉर्क का लोड यानी कि पावर है। यहाँ पे टॉर्क का लोड जो है अभिलक्षण वर्ग देखिए, T विद समानुपाती IA × phi SE, परंतु phi SE विद समानुपाती ISE। ठीक है, T समानुपाती IA × ISE। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। परंतु ISE = IA, चूँकि जो है T समानुपाती IA × IA, या फिर जो है T समानुपाती IA²। ठीक है, देखिए उपरोक्त संबंध वर्ग के बिंदु P तक रहता है। बिंदु P से वर्ग एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होता है, जो कि यह दर्शाता है कि टॉर्क केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है, क्योंकि फील्ड पोल की कोर संतृप्त हो जाती है और जो है टॉर्क केवल आर्मेचर धारा के अनुक्रमानुपाती रह जाता है। ठीक है, अर्थात जो है समानुपाती IA हो जाएगा। देखिए गति लोड अभिलक्षण जो है क्या है, देखिए गति लोड अभिलक्षण नीचे दिए गए सीरीज मोटर का जो है गति लोड अभिलक्षण वर्ग दर्शाया गया है। सीरीज मोटर में जो है कम लोड पर गति उच्च होती है, और जैसे जैसे लोड बढ़ता है गति घटती जाती है। चित्र में दर्शाया गया है कि हम लोड धारा पर वर्ग Y अक्ष के समांतर है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि यदि लोड का मान बहुत कम या शून्य हो जाए तो गति का मान बहुत अधिक बढ़ सकता है। देखिए जो है यह गति है, और ये जो है आपका लोड धारा है। ठीक है, ये जो इधर गति जो इसको N से और लोड धारा को IA से दिखाया गया है। ठीक है, जैसे जैसे गति बढ़ेगी वैसे वैसे जो है लोड धारा आपका जो है बढ़ेगा। ठीक है, देखिए ये आपका गति और लोड धारा अभिलक्षण। देखिए गति टॉर्क अभिलक्षण जो यहाँ पे है, गति टॉर्क अभिलक्षण क्या है, देखिए
नीचे गति टॉर्क अभिलक्षण वर्ग में दर्शाया गया है कि सीरीज मोटर में जब टॉर्क निम्न होता है तो गति उच्च होती है। टॉर्क बढ़ने पर मोटर की लोड धारा बढ़ जाती है, फलस्वरूप मोटर की गति घट जाती है। ठीक है, इसका कारण है जो है लोड धारा बढ़ने से फील्ड फ्लक्स में वृद्धि होना। गति फील्ड फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है, n समानुपाती 1/φ। जो है आपका मोटर जब अधिक धारा लेती है तब गति कम हो जाती है। इसी कारण जो है रेल इंजन, क्रेन आदि में जो है जहाँ उच्च स्टार्टिंग टॉर्क व उच्च त्वरण दर की आवश्यकता होती है वहाँ पर जो है डीसी सीरीज मोटर ही जो है अधिक उपयुक्त रहती है। ठीक है, देखिए ये है आपका यहाँ पे गति और टॉर्क। देखिए इस तरीके से यहाँ पे गति और टॉर्क का जो है अभिलक्षण दिया गया है, यह आपका गति टॉर्क अभिलक्षण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपका डीसी सीरीज मोटर के जो है अनुप्रयोग। डीसी सीरीज मोटर का अनुप्रयोग क्या है, उसका उपयोग कैसे, एप्लीकेशंस ऑफ डीसी सीरीज मोटर। देखिए सीरीज मोटर का उपयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें उच्च स्टार्टिंग टॉर्क आवश्यकता होती है, जैसे ट्रैक्शन कार्य, क्रेन, भारी निर्माण कार्य में जो है प्रयुक्त होने वाले जो है ट्रक जो है होएस्ट आदि में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। देखिए टिप्पणी में पॉइंट दिया गया है, एक मिनट देखिए टिप्पणी में एक पॉइंट दिया गया है, लोड रहित अवस्था में मोटर की गति भयानक रूप से बढ़ सकती है और उसकी वाइंडिंग उखड़ सकती है। अतः जो है सीरीज मोटर को लोड रहित अवस्था में कभी नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, जो है लोड नहीं, बिना लोड का जो है हम लोग मोटर को, डीसी सीरीज मोटर को नहीं चलाना चाहिए। इसे जो है हमें ध्यान देना चाहिए इस बात का। ठीक है, इससे मोटर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो हम लोगों का पॉइंट है यह है डीसी शंट मोटर। ठीक है, डीसी शंट मोटर का हम लोग देखेंगे। देखिए डीसी शंट मोटर क्या होता है। देखिए डीसी शंट मोटर में जो है शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सप्लाई स्रोत के समांतर क्रम में संयोजित होती है। अतः फील्ड फ्लक्स का मान जो है लगभग स्थिर रहता है। देखिए इसमें जो क्या होता है शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर में क्या होता है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है, ये जो है दोनों आपस में पैरेलल होती है। ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल में होती है। लेकिन वहीं पर सीरीज वाइंडिंग में क्या हो रहा था, सीरीज मोटर में क्या हो रहा था, इस तरीके से आर्मेचर थी यहाँ पे और जो है आपस में मतलब दोनों जो है फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों जो है सीरीज में थी, लेकिन यहाँ जो है पैरेलल में। ठीक है, यहाँ पे हम पॉजिटिव सप्लाई, यहाँ पे नेगेटिव देंगे और हमारा शंट मोटर जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये हमारा शंट मोटर का वैद्युतिक परिपथ है। ठीक है, देखिए शून्य भार पर मोटर को चालू करने पर जो है टॉर्क कम होता है। शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग पतले तार तथा अधिक लपेटे वाली बनाई जाती है। ठीक है, शंट मोटर में देखिए ये जो है ISH जो है ISH इक्वल टू V/RSH होता है। यहाँ जो है ISH जो है शंट फील्ड वाइंडिंग धारा जो है एम्पियर में मेजर करते हैं, और जो RSH जो है शंट फील्ड वाइंडिंग प्रतिरोध जिसको हम लोग ओम में मेजर करते हैं, और V जो है आपका शंट फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज जिसको हम लोग वोल्ट में मेजर करते हैं। यही आपका IA इक्वल टू L जो IA इक्वल टू IL माइनस ISH। ठीक है, देखिए IA जो है आपका आर्मेचर धारा एम्पियर में है और IL जो है लोड धारा एम्पियर में, और जो ISH जो है शंट फील्ड धारा एम्पियर में है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण। ठीक है, डीसी शंट मोटर का अभिलक्षण देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है, शंट मोटर को जो है लोड रहित अवस्था में चलाया जा सकता है और इस अवस्था में मोटर को जो है केवल इतने ही टॉर्क की आवश्यकता होती है जितना कि उसकी यांत्रिक क्षति आदि की जो है प्रवृत्ति के लिए आवश्यक हो। शंट मोटर के जो है अभिलक्षण वर्ग निम्नवत है। ठीक है, गति लोड नियंत्रण। देखिए क्या है, देखिए शंट मोटर की गति में जो है लोड रहित अवस्था में पूर्ण लोड अथवा जो है आने में पूर्ण लोड अवस्था में आने में बहुत कम अंतर उत्पन्न होता है, क्योंकि शंट मोटर स्थिर गति की मोटर होती है। ठीक है, उसकी गति जो है सेम होती है। ठीक है, स्थिर गति में रहती है। ठीक है, देखिए शंट मोटर की गति जो है
निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक, की जा सकती है। देखिए n जो है समानुपाती EV बाई K1 या फिर हम लोग n इक्वल टू V माइनस IA इंटू RA बाई K1 इंटू 5। देखिए यहाँ जो है शंट मोटर में जो है, देखिए यहाँ पे क्या है, शंट मोटर में VRA और जो है आपका 5 तथा K1 का मान लगभग स्थिर रहता है, अतः केवल जो है आर्मेचर धारा के मान में ही परिवर्तन होता है। लोड रहित अवस्था शून्य भार अथवा लोड रहित अर्थात शून्य भार अथवा में अवस्था में जो है आर्मेचर धारा IA का मान बहुत कम होता है और जो है फलतः मोटर की गति अधिकतम होती है। पूर्ण लोड पर मोटर की गति उसकी लोड जो है रहित गति का जो है 95% तक होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है डायग्राम में दिखाया गया है आपका NAB और यहाँ पे जो है IL और यहाँ पे जो है IL करंट दिखाया गया है, ठीक है, लोड करंट, लोड धारा है। और जो है यहाँ पे रेडिट गति जो जैसे जैसे इसकी गति जो है घटेगी, ठीक है, वो दिखाया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, लोड जो है गति लोड जो है अभिलक्षण वर्क है, ठीक है। देखिए उपरोक्त जो है चित्र में दर्शाया गया वर्क के जो है अध्ययन से ज्ञात होता है कि लोड रहित अवस्था OAC से जो है पूर्ण लोड अवस्था तक जो है गति का मान केवल BC तक घटता है। अतः प्रयोगात्मक तौर पर DC शंट मोटर को स्थिर गति वाली मोटर माना जाता है, ठीक है। DC शंट मोटर को जो हम लोग स्थिर गति वाली मोटर मानते हैं, ठीक है। हम लोग का जो अगला टॉपिक रहेगा ये रहेगा टॉर्क लोड अभिलक्षण, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ से अगले वीडियो में देखेंगे टॉर्क लोड अभिलक्षण, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इससे टाइम वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा और प्रॉब्लम का सलूशन दिया जाएगा, ठीक है। तो जो है सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी जो है वीडियो का लाभ उठा पाए, और अपने फ्रेंड सर्कल में जो शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। और जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर।